गई हैं। नए अधिवक्ताओं के लिए तो अपार है एकदम। उनका रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, ना उनको कोई मेडिकल क्लेम मिल पा रहा है। कैशलेस सारी हर विभाग में कैशलेस सुविधाएं हैं, अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारे यहाँ मुख्य समस्या ये है कि कोई भी डीसी में कंप्लेंट जाती है, वो ना कि होम डिस्ट्रिक्ट पे अधिवक्ताओं के न लगा करके अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया था। अधिवक्ता का उसमें उत्पीड़न होता है। रहने वाला अधिवक्ता इलाहाबाद का है, उसको जाना पड़ रहा है गाजीपुर, गाजियाबाद। ये मुख्य समस्या है। और दूसरी चीज़ मुझे जहाँ तक इसमें लगता है, क्योंकि हर क्षेत्रों में परिसीमन होता है, समय पर परिसीमन होता है, जनसंख्या बढ़ती है। और हमारे बार काउंसिल में लगातार जब से ये बार काउंसिल स्थापित हुई है 25 मेंबरों का ही प्रोविज़न रहा है कि उस समय अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी। आज हम लोग 4 लाख के एबव हो गए हैं यूपी में मात्र, और वही 25 मेंबर ही आज हमारा निगरानी करते हैं। ये मुझे लगता है मुख्य समस्या ये है। इसमें भी परिसीमन होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। तो विस्तार के लिए क्या आप लोग इसके आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? जैसा कि आपने बताया कि 25 ही मेंबर हैं, तो कितनी संख्या आप चाह रहे हैं कि आपकी बढ़ के हो जाए, उसके लिए क्या प्रयत्न आप लोग करेंगे? परिसीमन होना चाहिए, आकलन होगा, उस पर काउंटिंग होगी, गणना होगी, उसकी एक योजना तय की जाएगी, उसमें बायलॉज में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं उन्हीं के द्वारा संभव है। हम लोग तो पहुँचेंगे, संभवतः ईश्वर करेगा, तो इस पे परिवर्तन का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि बायलॉज में परिवर्तन होना संभव है? क्योंकि इतने दिनों से ये चला आ रहा बायलॉज, जिसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, और किन अहम मुद्दों को लेकर और भी अधिवक्ताओं के बीच में आप जाएंगे जिनसे आपको मत हासिल हो सके कि उनका आगे कल्याण हो? बायलॉज का परिवर्तन हमारी संसद भवन की तरह है। अगर वहाँ परिवर्तन हो सकता है तो हमारा बायलॉज भी संशोधित हो सकता है। समय की मांग है, संख्या बढ़ रही है, हमारी सुविधाएं कम हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक आ गया है AIB एग्ज़ाम का। AIG एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो मुझे जो लगता है वो अनुचित है। ऐसा कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। हम रजिस्ट्रेशन के समय देते हैं, हम डिग्रियाँ लेते हैं, स्कूल में फीस अदा करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नए नए वेरिफिकेशन, नए अधिवक्ताओं का उत्पीड़न, प्लस उसके बाद हर रिन्यूअल का प्रोसीजर लगा दिया इन्होंने COP पे। ये सब चीज़ बिंदुआं हैं, जब मौके पे पहुंचा जाएगा, अगर ईश्वर चाहेगा कुर्सी पे बैठेंगे, इस पे डिस्कशन होगा। जैसे नए नए लोग अधिवक्ता बनना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई नहीं, इंटरव्यू तो ठीक है, आकलन होना चाहिए। दिक्कत होती है, बाहर से लोग आते हैं। इंटरव्यू तो किसी भी ऑनलाइन सुविधा की जाए, ये मेरी मांग है। बाकी इंटरव्यू होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम पढ़ लिख करके आते हैं, अगर हमारी डिग्रियों का आकलन नहीं होगा, हमारी क्षमताओं का आकलन नहीं होगा, तो कुछ गलत लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इंटरव्यू व्यवस्था ठीक है, बस इसमें ये कहना ये ऑनलाइन